हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ फॉर्मूलेज के बारे में, जैसे सम इफ्स, काउंट इफ्स। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ शॉर्टकट्स के बारे में, एक्सेल में कैसे कैसे कुछ कुछ शॉर्टकट हम यूज करके काफी इजीली हम उस काम को कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं। तो वो हमारे लिए काफी हमारे काम को और भी आसान कर देगा। तो हम देखते हैं, जैसे कि मतलब अगर आपको फर्स्ट टू लास्ट, बिल्कुल लास्ट कॉलम में आपको जाना तो हम कह जाएंगे लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट कॉलम में कह जाएंगे। एडिट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, और अगर हमें एक से दूसरे अगर जो हमने लास्ट चेंज करा था दूसरे में भी वही चेंज करना है तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो फिर सबसे पहले तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जो भी मैंने कहा कि अगर हमें बिल्कुल लास्ट कॉलम में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे, बिल्कुल हमें लेफ्ट कॉलम या राइट कॉलम में बिल्कुल हमें जाना हो तो किस तरीके से जाएंगे। तो लेफ्ट कॉलम के लिए, सॉरी डाउन के लिए, सबसे डाउन के लिए हमें कंट्रोल प्लस जो डाउनवर्ड वाला की है उसे हमें प्रेस करना है। तो इस तरीके से हम सबसे बॉटम में चले जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, दैट इज 10,48,576 ये कॉलम्स हैं। तो बिल्कुल डाउनवर्ड हम चले जाएंगे कंट्रोल प्लस डाउनवर्ड की से। बिल्कुल आप जाना हो तो कंट्रोल प्लस अप वाला की हमें दबाना है दोबारा से, तो हम वापस नंबर 1 वाले रो पे आ गए। ठीक है। उसके बाद अगर हमें बिल्कुल राइट साइड जाना हो, बिल्कुल राइट साइड, तो फिर हमें उसके लिए हमें कंट्रोल प्लस राइट वाला बटन दबाना है। तो ये बिल्कुल ये XFD ये हमारा लास्ट, ये तो हेक्साडेसिमल में लिखा है, तो बिल्कुल ये लास्ट है ये सेल जो कि कॉलम XFD लास्ट कॉलम है। तो हम कंट्रोल प्लस राइट की से हम जा सकते हैं। और अगर हमें दोबारा अगर हमें उस लेफ्ट साइड जाना, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पे, तो हमें कंट्रोल प्लस लेफ्ट मोस्ट दबाना है। तो हम वापस हम एक कॉलम पे आ गए। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको एक शीट से दूसरी शीट या फिर तीसरी शीट इस तरीके से जाना हो तो या तो आप जा सकते हैं इस पे क्लिक करके, शीट 3 पे क्लिक करके, पर एक और तरीका है, हम उसका यूज कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जो कि राइट के लिए, लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप। तो मैं करके दिखाता हूँ, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ये सबसे राइट में आगे जो मैंने 3 शीट्स ली थी। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, सबसे लेफ्ट में आ गए। तो इस तरीके से हम शीट में हम ओवरलैप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस पेज अप एंड कंट्रोल प्लस पेज डाउन की हेल्प से। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है, अगला आशा आकांक्षा फाउंडेशन, ये हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। दोबारा अगर जब मैं चेंज करने जाता हूँ इस पे, तो इस पे डबल क्लिक करना पड़ता है ना, तो फिर हमें उसके बाद हम कुछ लिख सकते हैं इस पे, डी या जो भी है हम तब लिख सकते हैं इस पे कुछ भी जो भी लिखना हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे जा करके, यहाँ पे अगर हम F2 दबा दें इस सेल पे जा करके F2, तो ये सीधा हमें बिल्कुल राइट मोस्ट यहाँ पे पहुंचा देगा। जो भी हमें इसके बाद लिखना हो इस पे हम लिख सकते हैं। ठीक है। F2 की हेल्प से हम बिल्कुल उस सेल के राइट मोस्ट उस पे पहुंच जाएंगे, वहां पे हम एडिट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए हमें लिखना हो, जैसे कि हमने कुछ भी लिखा पहले तो 1 2 3। ठीक है। इस पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है। ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट साइज मैं 16 कर देता हूँ। ये 16 हो गया। अब मान लीजिए दोबारा मैंने कुछ लिखा हो 4 5 6, तो अगर हमें इसका भी फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो जरूरी नहीं कि हम इस पे बार बार हम जाएं
हम इसे सीधा हम इस पे करके पूरे ड्रैग करके पूरे रो को, तो फिर हम इस पे F4 दबा सकते हैं। F4 दबाने के बाद दोबारा ये इसका फॉन्ट साइज 16 हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका भी फॉन्ट साइज 16 हो गया। तो F4 की हेल्प से जो हमने लास्ट एडिट करा था तो हम वो कर सकते हैं। तो ये था F4 की हेल्प से हम लास्ट जो हमने जो चेंज करा हम एज इट इज वो हम कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम मान लीजिए कोई हमारे पास कोई डेटा है तो हम उसका चार्ट हमें चाहिए, तो वो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो उसके लिए एक बार इस वाले में आता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे इसका चार्ट चाहिए। इसको करता है ज़्यादा बेटर है। एक सेकेंड, अरे ड्रैग क्यों नहीं हो रहा। हाँ, इसको सिलेक्ट करा, ठीक है। इसके बाद आप F11 प्रेस करिए। ये आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट आ गया। ये 23 था फर्स्ट वाले का, ये 12, ये 25। तो इस तरीके से इसका चार्ट आ गया, ठीक है। और अगर आपको और भी मतलब अलग कोई दूसरा स्टाइल चाहिए चार्ट का तो ये रहा ऑप्शन में, कोई और चाहिए तो ये रहा, और चाहिए तो ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हम F11 की हेल्प से हम चार्ट भी देख सकते हैं किसी भी टेबल का। और आगे मान लीजिए जैसे कि आपको ये चाहिए हो कि ऊपर जो ये रिबन्स हैं इनके अगर आपको शॉर्टकट्स चाहिए तो उसके लिए आप सिंपल आप ऑल्ट दबाइए। सिंपल ऑल्ट की हेल्प से हम इन सभी के लगभग सभी के हम शॉर्टकट हम देख पाएंगे। तो सिर्फ ऑल्ट दबाने से, ये हमने ऑल्ट दबाया, F दबाएंगे तो मेन्यू खुल जाएगा, H दबाएंगे तो होम खुल जाएगा, N दबाएंगे तो इंसर्ट वाला खुल जाएगा। तो इस तरीके से सभी के खुल जाएंगे, के से क्लाउड का, इस तरीके से सभी खुल जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके मान लीजिए चलो मैं दबा के दिखाता हूँ N का, इंसर्ट वाला। तो इस तरीके से इंसर्ट वाला ये सारे ऑप्शन आ गए। फिर उसके बाद ये P पे क्लिक करा तो फिर ये पिक्चर वाला आ जाएगा, और फिर वो दोबारा P पे करेंगे तो फ्रॉम फाइल वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑल्ट दबाने से ऊपर हमारे पास रिबन्स के भी ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद मान लीजिए हमें सम चाहिए, तो हम सम कैसे ही करते थे, इक्वल्स टू सम लिख करके, लेकिन जरूरी नहीं हम ये करें। हम इसका सम हम ऑल्ट इक्वल्स टू करके भी हम पा सकते हैं। एक सेकेंड, तो गाइज इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलम का साइज हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मतलब ऑटो साइज अपने आप ही कॉलम किस तरीके से चेंज हो सकता है। जैसे कि कभी कभी होता नहीं कि हम कुछ लिख रहे हैं और ये सेल्स के बाहर चला जाए, तो ऐसा कौन सा की दबाएं कि वो पूरा प्रॉपर फिल कर जाए। मीन्स वी कैन हम कह सकते हैं कि ऑटो साइज कॉलम को ऑटो साइज करना वो अपने आप ही कर देगा। मतलब ऐसे कौन से की दबाएं। तो जैसे कि मैं कुछ भी लिख के देखता हूँ, फाउंडेशन, तो इसके बाद ये हमने लिख दिया आशा आकांक्षा फाउंडेशन। उसके बाद हम इसे किस तरीके से हम इसका कॉलम हम चेंज कर सकते हैं कि ये जैसे कि दूसरे कॉलम्स में आ गया, तो इसलिए तो उसके लिए ये देखिए, ये पहले तो वो सिर्फ वहां तक था, अभी ये यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब ये वापस ऐसे कर देते हैं। ये बार बार तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हर बार ऐसे करें, इसको ड्रैग करें। तो एक की है ऑल्ट प्लस HOI, तो उससे कॉलम अपने आप ही जितना इसे स्पेस चाहिए वो अपने आप ही कर देगा। इसमें शायद इसमें तो पहले ही हो गया। इसमें तो एक सेकेंड में दोबारा लिखता हूँ।
आशा आकांक्षा फाउंडेशन। ठीक है, तो इसमें पहले से ही हो रखा है क्योंकि उसकी वजह से जो हमने जो ड्रैग करा था इस वजह से उसमें पहले से ही हो गया। तो एक सेकंड मैं दोबारा करके दिखाता हूँ एक बार किसी और सेल में, किसी और शीट पे। अच्छा, फाउंडेशन। ये ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई की हेल्प से ये अपने आप ही ये कॉलम रीसाइज हो जाएगा जैसे कि इसमें अभी करा है। ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए कोई जैसे कि डेट का हमें चेंज करना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ 14 जून, तो हमें उसका फॉर्मेट चेंज करने के लिए हम दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग, उससे मतलब डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से चेंज होगा वो। जैसे लिखते हैं 14 जून। ठीक है, इसके बाद इसमें सॉरी 14 पूरा लिखता हूँ 14 जून। तो इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैशटैग, इससे आप देख सकते हैं कि 14 जून 2021 ये दूसरा फॉर्मेट, ही इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं जैसे कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, उसको करेंसी के उसमें चेंज करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं। मान लो हमें उसको करेंसी के उसमें चेंज करना हो तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन। तो वो एक बार वो भी करके देखते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लेता हूँ 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों पे देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर का साइन। तो आप ये देख सकते हैं $1 $2 $3 जो भी हमने लिखा था उस पर आ गया ये। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मेरे में पहले से डॉलर था, चाहे तो आप रुपीज चेंज कर लें या फिर कोई भी आप यूरो या फिर कुछ भी जो भी आप करना चाहें। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं मान लीजिए आपको कोई बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो बॉर्डर तो हम यहाँ पे करते ही थे इसकी हेल्प से। ऑल बॉर्डर से ये जो भी है इसे तो है ही, बट लेकिन इसके लिए अगर कोई शॉर्टकट चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं उसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का सिंबल साइन। तो फिर उसके बाद वो जहाँ तक भी हम ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को वो वहां तक बॉर्डर बना के दे देगा। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, ये यहाँ तक करा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड, तो ये देखिए जहां तक भी करा था वो अपने आप ही बॉर्डर बन गया। अब इसके बाद मान लीजिए कि हमें कोई भी कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि आशा आकांक्षा फाउंडेशन या फिर कुछ भी, तो हम कुछ भी लिखते हैं तब जैसे कि हमें उसे बोल्ड करना हो तो बोल्ड का एक तो ये अपने पास ऑप्शन है ही, बट लेकिन अगर हमें इसके लिए अगर हमें शॉर्टकट की चाहिए हो तो कंट्रोल प्लस बी दबा सकते हैं, और अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू, अगर हमें इटैलिक चाहिए तो कंट्रोल प्लस आई दबा के कर सकते हैं। तो ये वो करके दिखा देता हूँ मैं। तो इसको अगर बोल्ड करना हो तो कंट्रोल प्लस बी, अगर इसको अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू, अगर इसको इटैलिक करना हो तो कंट्रोल प्लस आई। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है अपने पास 78, ठीक है, तो अगर इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना तो हम क्या कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज का बटन दबा करके तो फिर हम इसका परसेंटेज भी हम पा सकते हैं।
तो वो करके देखते हैं इस तरीके से। तो भाई इस लेक्चर में बस इतना ही।